Hi, this is Ranjit. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. आपके सामने हमेशा हम एचआर की बात करते हैं और कभी कभी बीच में हमने क्या किया कि आपके लिए सप्लाई चेन का भी कंटेंट लेकर आए। कुछ ही दिन पहले मेरा एनएलपी के साथ बहुत ज़बरदस्त किस्म का ताल्लुक हुआ और मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता क्लास में भी बताता हूँ और ऑफिस में भी कहता हूँ कि अब आप मुझसे संभल के रहिएगा बिकॉज मैं आपको जानना शुरू कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन आपने देखा होगा कि जो बात करने का स्टाइल है थोड़ा सा बदलाव देखा होगा, जो अल्फाजों का चुना हुआ है वो भी देखा होगा, स्पेशली इन क्लास, ड्यूरिंग ट्रेनिंग्स एंड इवन जहाँ जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ पर मैंने इस वर्ड का जिक्र किया होगा जो वर्ड है एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम। और इस तरह की ज़बरदस्त टेक्निक जिन्होंने मुझे सिखाई उनका नाम है नौरीन अंसारी। शी इज़ एनएलपी ट्रेनर एंड सॉफ्ट स्किल्स ट्रेनर और ज़बरदस्त बात करती है इमोशनल इंटेलिजेंस पे। अच्छा, कोर्स अपार्ट बहुत सारे ट्रेनर आपको ट्रेनिंग कोर्सेज कराएंगे, लेकिन जिस तरीके से ये आपको उस दुनिया में लेकर जाके उस दुनिया में वापस लेकर जाती हैं बिकॉज वो कंटेंट की रिक्वायरमेंट भी है और इनका पढ़ाने का स्टाइल भी है। तो आज हम इनसे बहुत सारी ढेर सारी बातें करेंगे कि एनएलपी क्या है, ऑफिस में कैसे काम आएगी, एक मैनेजर को क्यों करना चाहिए, इससे कल्चर कैसे बदलता है, इस तरह की हम इनसे ढेर सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले नौरीन, अस्सलाम वालेकुम टू द रंजीत कुमार शो। कैसी हैं आप और थोड़ा अपने बारे में बताएं। वालेकुम अस्सलाम रंजीत, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू सो मच फॉर अ ब्यूटीफुल इंट्रोडक्शन। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, आपने सब कुछ ही बता दिया है। And briefly, if I can talk about a bit more about myself, I would say I have been in this industry of learning and development for good 10 years now, alhamdulillah. बाकी organizations के साथ काम करते करते अब towards brilliance को manage कर रहे हैं as our own. I represent it as the master trainer and the CEO of Towards Brilliance. Right. And as you mentioned, emotional intelligence is the area that I talk about. Somehow I have been this person. जब मैंने स्टार्ट किया इस इंडस्ट्री में तो मैंने बहुत ज़्यादा कंसल्टिंग असाइनमेंट्स में, ट्रेनिंग असाइनमेंट्स में हमारी एक प्री मीटिंग होती है। आप बाकी बिल्कुल सही ना, उस प्री मीटिंग में बात ही होती थी यार काम कर रहे हैं हमारे लोग, बिल्कुल सही, लेकिन कुछ हो रहा है, मतलब बात नहीं कर पा रहे एक दूसरे के साथ, ठीक से बात नहीं करते, कल्चर के भी इश्यूज हैं। सो आई अंडरस्टूड कि समहाउ देयर इज एन इशू ऑफ कम्युनिकेशन। ऐसा ही। So communication also became one core area of my study. And while understanding communication, मैंने ये बात ज़रूर आइडेंटिफाई की लोगों से बात करते हुए कि काम कर रहे हैं, एक दूसरे से ठीक से बात नहीं कर पा रहे, उसका एक और डैमेज हो रहा है। ऐसा ही कि जी जज्बात बहुत सटपटा रहे हैं, कुछ हो रहा है, इमोशंस जो है ना वो ये वायर जा रहे हैं। So emotional intelligence became another core area of my study. While I became a very, I would say, enthusiast in these two areas, मैंने एक चीज़ और नोटिस करी कि भाई अगर आप कुछ लफ्जों को एक तरह से बोलते हैं ना, उसकी फीलिंग अलग आती है। बिल्कुल सही। और एक अलग तरतीब से बोलते हैं तो उसकी फीलिंग अलग आती है। बिल्कुल सही। एंड फॉर आवर ऑडियंस आई कैन आल्सो रिलेट दिस विद द फैक्टर कि आप अगर अंग्रेजी जबान में कुछ बोलते हैं अलग फीलिंग आएगी, वही चीज़ आप उर्दू में बोलेंगे उसका एक इफेक्ट, एक इमोशन अलग लगता है। सही कि इट्स ब्यूटीफुल, या फिर मैं उर्दू में कहूँ बड़ा हसीन है, या तो ये बात बहुत ही खूबसूरत बात कही आपने। और दिस इज समथिंग इंटरेस्टिंग दैट यू हैव सेड, या फिर बहुत बड़ी खूबसूरत बात कही आपने। द इमोशन, sensation with both these terminologies is different. Right. And going forward, somehow in this industry, I became this one person. I became very passionate about understanding how corporate teams function and how our brains process information. ऐसे ही। और ये लफ्जों के कुछ मायने हैं, मायनों की कुछ फीलिंग्स हैं, and मायनों में ही जो ये फीलिंग्स आती हैं, they make us do something. Right. Or they completely shut us down. ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे। And moving forward, of course, then न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग से जो है वो तारुफ हुआ। बिल्कुल ऐसे। जैसे ही हमने उससे एक बातचीत शुरू करी एनएलपी से, आई थिंक आई नेवर लुक्ड बैक। एंड एनएलपी के साथ साथ इमोशनल मैनेजमेंट विद टाइमलाइन थेरेपी, हिप्नोसिस, सेल्फ टॉक आप कैसे कर सकते हैं, लाइक रेव योरसेल्फ अप, योर एनर्जी सिस्टम, एनर्जी चैनलाइजेशन, एनर्जी सिस्टम मैनेजमेंट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आई थिंक that came very handy for myself as well. Right. और ये बात एक होती है कि ट्रेनिंग कराना, इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि ट्रेनर अपने ऊपर भी अप्लाई करता हो। और एक अच्छी ट्रेनिंग स्टाइल की बात अगर हम कर लें, इट्स ऑल अबाउट कि हाउ मच द ट्रेनर अप्लाइज दोज लर्निंग्स दैट दे preach and teach, how much they practice it as well. And if I can talk about myself, alhamdulillah, the things that I teach, somehow in my life,
I happen to apply them as well. And they work for me. And the moment they work for me, of course, मेरा एक belief system भी बड़ा strengthen होता है कि जी, these things work. Right. And if they're working for me, it's working for my participants, my students, my graduates. The result that we get from all of these things, it again just makes me further passionate about this industry. And कि जी, just by giving ourselves some messages, just changing certain meanings in our mind, we can change our life around. Absolutely. Yeah. नौरीन, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा, क्वेश्चंस को हम साइड करते हैं। जो आपने कहा सेल्फ टॉक वाली आपने बात की कि आप अपने आप से कैसे बात करें, जो चीज़ें 4-4 साल से 3-3 साल से रुकी हुई थी ना, मुझे लगता था यार शायद देखा जाएगा, करेंगे। सो उसमें तो 3 सबसे बड़ी मेरी जो थी ना, वो इंटरनेशनल एजुकेशन थी। स्टार्ट फ्रॉम दी NLP, और उसके बाद जिक्सो का एक प्रोग्राम था, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट से जो KPI वाला था, आप जैसे एंटर हुई वो सामने मैसेज आ गया कि यू हैव बीन रजिस्टर्ड फॉर दिस प्रोग्राम। ये हो गया मेरी प्रोफेशनल ग्रोथ का। एक मेरी ग्रोथ थी किसमें कि यार तुम ना वो हो, वन मैन आर्मी हो, और मेरा दूसरा नाम बॉसेस ने रखा था 150%। अच्छा, मैंने शर्ट भी बनवा दी 150%। तो उसमें मुझे सबसे बड़ा प्रॉब्लम पता है क्या आता था कि मैं अपनी बात तो समझा पाता था, लेकिन सामने वाले को कुछ फील होता था, उसकी मीनिंग समझ नहीं आती थी मुझे ऐसा लगता कि मैं भाग रहा हूँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे ये फील हो रहा है इस कोर्स करने के बाद काम वही कर रहा हूँ, चीज़ें वही हो रही हैं। मैंने अल्फाजों के चुनाव को जब बदला है ना, मैं समझता हूँ ये तो अभी तो शुरुआत है इस गेम की। जब ये आगे आगे बढ़ेंगे और एक जो अंदर अभी भी मेरे अंदर वहम है, जो लिमिटिंग बिलीफ्स हैं, इस कोर्स के साथ मजीद वो ख़त्म भी होंगे। हम एक सवाल करते हैं आपसे कि जो सवाल सारे हैं वो रिलेटेड टू कॉर्पोरेट वर्ल्ड होंगे, जिसमें हम ये बात करते हैं कि एक कंपनी के अंदर एक मैनेजर है, एक बॉस है, जिसके अंदर कोई 15 से 20 लोग हैं। NLP पढ़ने के बाद मुझे लगता है वो 15 से 20 लोग सिर्फ नहीं है, 15 से 20 डिफरेंट वो दिमाग है जिनके साथ अलग अलग कम्युनिकेशन देनी है। मैं समझता हूँ सबके लिए एक जैसा है। हाउ वुड यू कन्वे द मैसेज उस मैनेजर को, उस बॉस को, हाउ टू ट्रीट देम अप differently through NLP program? Yeah. Yes. Thank you so much for that question, Ranjit, because it fits the idea like a glove. Because neuro-linguistic programming सिर्फ ये नहीं है कि आप अपने आप से कैसे बात कर रहे हैं. It also resolves a lot of things that we face as hurdles जब हम किसी और के साथ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं. लोगों को एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती. Yes. और जब नहीं समझ में आती, उसके रिजल्ट में जो फेशियल एक्सप्रेशन हो गया या जो तजाद राय हो गई, उसके बाद justifications, negative emotion resolution, खामखा की clarifications, ये सारी जो चीजें हैं, they are time wasters. Wouldn't you agree to that? आपको ऐसा ही, बिल्कुल। And NLP की बात अगर मैं कर सकूं, उसमें हम ये देखते हैं कि एक इंसान किस तरह से बात सुनता है, किस तरह से चीजें प्रोसेस करता है अपने ज़हन में। And if I can talk about जो हमारे व्यूअर्स भी देख रहे होंगे, they can also understand कि लर्निंग में भी हम लर्निंग स्टाइल बात करते हैं कि जी विजुअल देख के सीखता है या सुनकर जो है वो सीख लेगा, या कुछ करना पड़ेगा उसको खुद वो सीखेगा। ये अगर हम इसकी डीपर स्ट्रक्चर में जाएं तो इट्स ऑल अबाउट इवन व्हेन अ पर्सन इज लिसनिंग, तो उसको किस तरतीब पे समझ में आता है। Yes. एंड अगर एज अ NLP प्रैक्टिशनर एंड मास्टर प्रैक्टिशनर बॉसेस ये एक इस कैपेसिटी पे चले जाएं कि उनका जो सबऑर्डिनेट है, जो टीम मेंबर है, वो बात किस तरह से करता है, उसको समझ में किस पैटर्न में आता है, they don't have to waste any more time, you utilize the same patterns with them and save time. और उसमें जो कहते हैं इसको मेरी बात ही समझ नहीं आती, yes, वो लड़का गलत नहीं है। आपके NLP प्रोग्राम से मुझे समझ आया कि वो, मतलब मैं इसमें वर्ड यूज करूंगा कि वो नालायक नहीं है, उसको काम समझ नहीं आता, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। तुम्हें उसकी और अपनी बात उसके वे में समझाने नहीं आती, दिस इज द प्रॉब्लम। सो मैं समझता हूँ कि NLP का कोर्स ये वाली बात समझाने में उनको आमादा करेगा कि द बॉय इज गुड, उसके पास ब्रेन है, खाता पीता है, ऑफिस आता है, उससे पढ़ा लिखा है, बात समझ नहीं आती, सिर्फ NLP थोड़ा सा करके देख लो, समझ के देख लो, शायद तुम एक नहीं 20-50 हज़ार 1,500 लोगों को समझा पाओ। अमेजिंग, जबरदस्त। एक बस ये एक इशू होता है कि बॉस कहता है काम जबरदस्त करके लाना, लेकिन बॉस का जबरदस्त, एम्प्लॉय का जबरदस्त, जमीन आसमान का फर्क होगा। ऐसे अगर हम यही समझा पाए कैसा जबरदस्त, आई थिंक इट विल सेव अ लॉट। और बहुत जबरदस्त बात करेंगे आपके NLP के। बॉसेस मैनेजर को हम छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि यही मेरा एजेंडा, यही मेरा मकसद है। हम 2 मिनट के ब्रेक के बाद दोबारा स्टार्ट करेंगे, NLP दोबारा समझेंगे क्या होता है और NLP से कल्चर कैसे बेहतर होता है। 2 मिनट के ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा बात करते हैं अबाउट NLP एंड कल्चर विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। थैंक यू।